सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम हनीसकल बुक अपनी क्लास 6th की जो है यूनिट 4 को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका यूनिट 4 जिसको हम जहाँ पे करेंगे रीड। इसके ऊपर आप देखेंगे आपका जो है ये है 43 पेज पे। ठीक है, 43 पेज पे आप आएंगे अपनी बुक पे, तो जहाँ पे आपको ये मिलेगा एन इंडियन अमेरिकन विमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ठीक है ना, इंडिया की फर्स्ट विमेन, ठीक है ना, जो स्पेस में गई है उसका नाम है कल्पना चावला। तो उसी पे बेस्ड ये वाला प्रोज है हमारा। इससे पहले हम यूनिट को शुरू करें, जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहली वीडियो जो हमारी है इसके अंदर हम जो है चैप्टर को स्टडी करेंगे, लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है ना, अब जो है इसके अंदर जो है ये वाला पोर्शन है इसको भी हम पढ़ेंगे, ये वाली जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नीचे ये वाली न्यूज़ रिपोर्ट है इसको भी देखेंगे। एंड उसके बाद नीचे जो दिया हुआ हमारा चैप्टर है हम उस पूरे को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक तो होगी हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है ना, इस पर मे भी हम जो है 2 वीडियोज़ हमें बनानी हो। ठीक है, मे भी हम 2 वीडियोज़ बनाएं। ठीक है ना, एक में हम जो है न्यूज़ तक पढ़ेंगे और दूसरे में उससे बाद चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। राइट, देन उसके बाद है हमारा दूसरी वीडियो जो बनेगी जिसको है वर्किंग विद टेक्स्ट। हमारी दूसरी इस पार्ट पे वीडियो बनेगी। थर्ड वीडियो हमारी बनेगी वर्किंग विद लैंग्वेज। ठीक है ना, स्पीकिंग एंड राइटिंग जो भी होगा उसके साथ हम करेंगे। एंड फोर्थ वीडियो हमारी होगी इस यूनिट के साथ जो आपकी पोएम है उस पोएम को और उसके क्वेश्चंस को हम जो है फोर्थ वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए इधर 4 या 5 वीडियोस हम इसके बनाने वाले हैं। तो एनीवे व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, वी हैव टू स्टार्ट। ठीक है, बिफोर यू रीड हमें कहता है इससे पहले कि आप चैप्टर को पढ़ो, जहाँ पे जो है हमें कुछ बता रहा है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। इन 1997, ठीक है ना, 1997 की बात है। इन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल करियर अबॉर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। ठीक है ना, तो 1997 की बात है कि एक जो इंडियन अमेरिकन थी, मतलब इंडियन अमेरिकन का क्या मतलब है कि ये जो लड़की थी बेसिकली जो है इसके पेरेंट्स या तो इंडियंस थे या ये खुद इंडियंस थी, बाद में अमेरिका में चली गई थी, या इसके पेरेंट्स अमेरिका में चले गए थे जो इंडियंस थे और ये वहाँ पे पैदा हुई। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं इंडियन अमेरिकन, मतलब कि इसका ओरिजिन इंडिया का है। या तो इसके पेरेंट्स इंडिया के हैं या तो ये खुद पहले इंडिया की थी, बाद में ये अमेरिकन बनी हुई है। ठीक है, एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल करियर अबॉर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। ठीक है ना, तो ये जो यूएस का स्पेस शटल था कोलंबिया उसका नाम था। ठीक है ना, जो इंसानों को लेके जाता था कहाँ पे, स्पेस के अंदर। ठीक है, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। इंडिया की जो कल्पना चावला थी ये पहली औरत थी जो यूएस के स्पेस शटल में जो है 1997 में जो है वो जाती है कहाँ पे, स्पेस के अंदर। ठीक है, सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंटेड इन ट्रेजेडी। बट दुख की बात यह है कि ये जो सेकंड मिशन था कोलंबिया का, ये जो है ट्रेजेडिकली जो है ख़त्म हो जाता है। एंड वहाँ पे जो है हम देखेंगे कि कल्पना चावला की ये जो है फाइनली डेथ हो जाती है। चलिए स्टोरी जब हम इस प्रोज को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। एन इंडियन अमेरिकन विमेन इन स्पेस, इंडियन अमेरिकन का मतलब मैंने मतलब आपको समझा दिया। एन एक आर्टिकल है, हमारे पास आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। ठीक है ना, जब वावल साउंड निकलती है उससे पहले हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो आई है यहाँ पे तो एन लगाया हमने। ठीक है, विमेन इन स्पेस, वुमेन इन स्पेस, स्पेस का क्या मतलब होता है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज स्पेस मीन। ठीक है, देखिए जहाँ पे हमारी अर्थ है इस तरह से क्या है हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर आप देखेंगे जिस जगह पे हम बात करते हैं या जो हमारे पेड़ जहाँ पे खड़े हैं या हमारे जहाज जिस एरिया में उड़ते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस यहाँ पे एयर है, मतलब क्या है, इस एरिया में एयर है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, खाली जगह है। ठीक है ना, ये जो खाली जगह है हम इसको कहते हैं स्पेस। क्या कहते हैं, स्पेस। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे सूरज आपको देखने को मिलेगा, दूसरे प्लैनेट्स आपको जहाँ पे देखने को मिलेंगे इधर इधर। बट ये जो खाली जगह है ऊपर जहाँ पे, तो जहाँ पे जब लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, ये जो एयर है इससे थोड़ा बाहर जब निकलते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये स्पेस में गए। ठीक है, लगभग 400 किलोमीटर ऊपर पर हमारा स्पेस स्टेशन अभी है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वहाँ पे एक जगह बनाई है ऊपर हवा जो यहाँ पे ख़त्म लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के जो है
ग्राउंड से आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे एक जगह बनाई है जहाँ पे लोग आते जाते हैं स्पेशली साइंटिस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए। तो वहीं पे कल्पना चावला जो है जहाँ से ज़मीन से उठकर जहाँ पे जब कोई जाता है हम इसको कहते हैं स्पेस में जाना। ठीक है, कल्पना चावला इंडिया की पहली वुमेन थी जो ऊपर स्पेस में गई थी। ठीक है, चलिए अब करते हैं जहाँ पे देखते हैं क्या है। स्पेस शटल इज ए स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल अनलाइक ए रॉकेट फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन। यहाँ पे पहले पॉइंट में हमें समझा रहा है स्पेस शटल में और रॉकेट में क्या डिफरेंस होता है। स्पेस शटल क्या करता है, जहाँ से आदमी को लेके जाता है ऊपर स्पेस स्टेशन में, ठीक है ना, ऊपर जो बनी हुई बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है उसमें लेके जाता है, फिर वहाँ से आदमी को वापस लाता है, फिर यहाँ से जो है मतलब गाड़ी की तरह लाता है, जाता है, जाता है, लाता है। उसके बाद जो है रॉकेट क्या होता है, रॉकेट एक ऐसी चीज होती है जिसको एक बार लॉन्च कर देते हैं फिर वो खत्म हो जाता है, रास्ते में ही कहीं पे वो जो है ब्लास्ट हो जाता है या टारगेट पे पहुंच के जो है वहां पे टूट जाता है, तो वो वापस नहीं आता। ठीक है ना, स्पेस शटल वापस आता भी है, जाता भी है। ठीक है, यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। ठीक है ना, एक डिक्शनरी को हमें कह रहा है यूज करो और ये नीचे दिए गया जो काम है इसको करो। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द फ्रेजेस। ठीक है ना, ये जो वर्ड्स हैं आप इनके माने बताओ। नेचुरलाइज्ड का क्या मतलब है, फ्रंटर्स का क्या मतलब है, ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ब्रॉड का, अबोर्ड का क्या मतलब है, स्पेस का क्या मतलब है, इनके मायने आपको बताने। ठीक है ना, उसके बाद जो है क्या नीचे बता रहा है, नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस एयरप्लेन प्रोग्राम, दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, हाउ आर वी स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है ना, तो चलिए हम ब्रिटिश या उस दूसरी इंग्लिश के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एनीवे हम आते हैं नीचे न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट क्या है इसको देखते हैं। ठीक है ना, ये न्यूज़ रिपोर्ट बेसिकली उस इंसिडेंट्स की है जो हुआ है कब, जब कल्पना चावला की डेथ हुई थी। ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ठीक है ना, जो है ट्रेजिडी हो जाती है, एक जो है अनहोनी बात हुई है क्योंकि ये जो स्पेस शटल है वो ब्रेक हुआ है कहाँ पे, कोलंबियन का जो स्पेस शटल है वो स्पेस के अंदर, यूएस का स्पेस शटल जो है वो ब्रेक हुआ है, इसकी न्यूज़ आई है। In an unprecedented space tragedy, U.S. Space Shuttle Columbia carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others। ठीक है ना, यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश किया है किसी न्यूज़पेपर ने, क्या रिपोर्ट पब्लिश की है कि यूएस जो स्पेस शटल है, ठीक है ना, उसके अंदर एक इंडियन बॉर्न एक कल्पना चावला थी और 6 और लोग थे। ठीक है ना, जो टूट चुका है उसमें जो है आग लग चुकी है। और टेक्सास स्टेट है वहाँ पे टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003। ठीक है ना, 1 फरवरी 2003 को जब लैंड कर रहा था, ठीक है ना, तब जो है ये स्पेस शटल जो है इसमें आग लग जाती है, ये क्रैश कर जाता है, किलिंग ऑल 7 पीपल ऑन बोर्ड। 7 लोग जो इस पे थे सब 7 के 7 को जो है यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है ना, देन उसके बाद न्यूज़ और रिपोर्ट क्या लिखती है, द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट। फिर उसके बाद जो है कि शटल जो है नासा जो कंट्रोलिंग एजेंसी थी इसको किस तरह से उससे संपर्क टूट जाता है एंड किस तरह से होता है, ये न्यूज़ रिपोर्ट है, यू कैन रीड इट एट योर सेल्फ। ठीक है, नोबडी गोना आस्क यू कि आपने ये पढ़ी है कि नहीं है। एनीवे जस्ट रीड इट एट योर सेल्फ एंड लेट मी नो क्या ये आपको समझ आए कि यहाँ पे किस तरह से ये वाली जो ट्रेजेडी हुई है और न्यूज़पेपर ने किस तरह से पब्लिश किया है। हम आते हैं डायरेक्ट चैप्टर को स्टडी करने। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। कल्पना चावला जो है कहाँ के रहने वाली थी, करनाल की। ठीक है, एक्चुअली इंडिया करनाल की रहने वाली थी। वो कहती है कि कभी उसने नहीं सोचा था, ठीक है ना, कभी उसने नहीं सोचा था कि वो कभी स्पेस में जा पाएगी, कभी उसने नहीं सोचा था ऐसा। इट वॉज अनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल। ठीक है ना, बट होता क्या है कि उसके जो पेरेंट्स होते हैं, कभी तो उसने पहले सोचा नहीं होगा कि वो कभी स्पेस में जाएगी, बट लेटर जब है उसने जो है इंजीनियरिंग जो है अपना जो है टैगोर स्कूल से जो है आफ्टर शी ग्रेजुएटेड हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब उसने टैगोर स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेजा। ठीक है, आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, उसने बैचलर्स की किसमें, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उसने बैचलर्स की किसने की, कल्पना चावला ने, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर। ठीक है ना,
हालांकि उसका बाप जो है नहीं चाहता था कि वो जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री करे। शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद क्या करती है कल्पना चावला, मास्टर डिग्री करने जाती है कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, ठीक है। शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है ना। लेटर वो क्या करती है, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी PhD की डिग्री करती है। कौन करती है, कल्पना चावला, ठीक है। तो जहाँ तक हमने देखा कि करनाल के अंदर जो है कल्पना चावला पैदा हुई थी, उसके बाद जो है उसने अपना टैगोर स्कूल से, ठीक है ना, टैगोर स्कूल से जब उसने अपनी स्कूलिंग की, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको जो है पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। फिर उसके बाद उसने बैचलर्स की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, उसके बाद वो USA चली गई, ठीक है ना, जहाँ से उसने जो है मास्टर्स की डिग्री की। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की, ठीक है ना। तो चलिए जहाँ तक हम आ चुके हैं, कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, ठीक है ना। फ्लोरिडा बेसिकली स्टेट है USA की, जहाँ से जो है लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स को, स्पेस शटल्स को जो ऊपर स्पेस में जाती हैं। जिस तरह इंडिया के अंदर हम कहाँ से लॉन्च करते हैं, इंडिया के अंदर जो है हम स्पेस शटल्स वगैरह श्रीहरिकोटा, जहाँ पे एक जगह है, एक आइलैंड्स है, वहाँ से हमारे जो है इसरो लॉन्च करती है। इस तरह से नासा अमेरिका के अंदर फ्लोरिडा के केप कैनवेरल जो जगह है, वहाँ से जो है स्पेस शटल्स ऊपर स्पेस में भेजती है। तो इंडिया की जो पहली विमेन थी कल्पना चावला, जो यहाँ से जो है किसी स्पेस शटल में जो है ऊपर उठती है, ठीक है ना। वरना आज से पहले जो है, इससे पहले कोई भी ऐसी इंडियन जो है जहाँ से जो है स्पेस में ऊपर नहीं गई है। तो ये है कल्पना चावला की असली फ़ोटो, ठीक है ना। तो ये असली रियल फ़ोटो है किसकी, कल्पना चावला की, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, ठीक है ना। तो इससे पहले जो है ऐसा मौका किसी को नहीं मिला था, किसी भी इंडियन वुमेन को स्पेशली जो है इतने सक्सेसफुल मिशन पे जो है पहले कभी गई हो, तो कल्पना चावला पहली इंडियन थी, ठीक है। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, ठीक है ना। तो उसकी जो फैमिली थी, ठीक है ना, वो काफ़ी खुश थे, ठीक है ना। और बाकी जो स्टाफ था कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है ना। कैनेडी स्पेस सेंटर ये बेसिकली कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर है, जहाँ से ये कंट्रोल करके देखते रहते हैं कि कैसे इनका जो स्पेस शटल है कैसे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, लॉन्च हुआ नहीं हुआ, कोई इसमें दिक्कत है, कितना सेकंड में ऊपर जाएगा। तो इसकी फैमिली भी वहाँ पे थी, ये भी काफ़ी खुश थे। और बाकी जो स्टाफ था, ठीक है ना, हज़ारों की तादाद में जो बाकी नासा का स्टाफ था वो भी काफ़ी खुश था। सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, तो जैसे ही कोलंबिया जो है उड़ती है ऊपर स्पेस की तरफ जाती है, तो सभी ज़्यादा खुश थे, ठीक है। कल्पना वाज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, ठीक है ना। तो चूंकि पहले ये करनाल में पैदा हुई थी, ये कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। अब हरियाणा का कहाँ पे है, आई एम श्योर आपको पता होगा। इस तरह से हमारी इंडिया का मैप होता है, नोटिस। तो इस जगह पे हमारा जो है हरियाणा आपको देखने को मिलेगा। तो इस रीजन में ये जो है पैदा हुई है, ठीक है ना। देन आप देखेंगे आपको दिल्ली जहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस रीजन में पंजाब होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हिमाचल होता है, यूपी वाला इस रीजन में होता है। तो यहाँ पे हिमाचल वाले रीजन में ये जो है पैदा हुई थी, ठीक है। बट वाज नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, लेकिन उसके बाद जो है USA चली गई एंड वहीं पे जो है वहीं की सिटीजनशिप इसने ले ली। मैरिड टू ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, ठीक है ना। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जो था जीन पेरी हैरिसन, अमेरिका के ही एक आदमी से इसने वहाँ पे शादी कर ली, ठीक है। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना, बावजूद इसके कि वो एक एस्ट्रोनॉट थी, शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद जो है उसके पास लाइसेंस था, ठीक है ना, जहाज उड़ाने के लिए, ठीक है ना। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, ठीक है ना। सिंगल इंजन सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, लैंड एयरप्लेन्स वगैरह ये सब जो है उड़ा सकती थी। इसका लाइसेंस था किसके पास, कल्पना चावला के पास। शी
वाज आल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। ये एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है? ट्रेनर जो होता है, जो दूसरों को सिखाता है कि किस तरह से आपको जहाज उड़ाने हैं। तो एक इसको उसका भी सर्टिफिकेट था, ट्रेनर का सर्टिफिकेट भी था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। ठीक है ना, पायलट क्वालिफाई करने के बाद, पायलट बनने के बाद ये क्या करती है कि नेक्स्ट चैलेंज को कंसीडर करती है। नेक्स्ट चैलेंज क्या थी? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। ठीक है ना, नासा का जो स्पेस शटल का प्रोग्राम था उसके लिए अप्लाई करती है। ठीक है ना, पायलट का इसके पास पहले जहाज उड़ाने के लाइसेंस थे। ठीक है ना, या फिर ये जहाज उड़ा सकती थी, ये सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी थी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये अप्लाई करती है नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले इसको एज रिसर्च साइंटिस्ट जो है नासा ने हायर कर लिया। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है ना, 1994 के अंदर जो है नासा इसको सेलेक्ट कर लेता है, किसके लिए? एज एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। अब नासा कौन है? नासा बेसिकली एजेंसी है। ठीक है ना, ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए। जिस तरह इंडिया की इसरो है, इस तरह यूएसए की नासा है, जो स्पेस मिशंस को देखती है। ठीक है ना, जो ऊपर जो स्पेस में मिशंस जाते हैं उनको जो हैंडल करती है उसको नासा एजेंसी देखती है। तो उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। When asked what it was like being a woman in her field, she replied। ठीक है ना, जब उससे पूछा गया कि तुम्हें कैसे लगता है कि जब एक औरत जो है इस फील्ड में काम करती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, तब कल्पना चावला ने क्या रिप्लाई किया? आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परस्यूइंग माई स्टडीज आर डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज ए वुमेन। ठीक है ना, तो जो कल्पना चावला है कि मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैंने अपनी स्टडीज़ की या मैं कुछ और कर रही हूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक औरत हूँ। आर ए पर्सन फ्राम ए स्मॉल सिटी, जहाँ मैं एक ऐसी शख्स हूँ जो एक छोटे सी सिटी से आती हूँ। आर ए डिफरेंट कंट्री, जहाँ मैं एक ऐसी हूँ जो एक डिफरेंट कंट्री से आ रही हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स एंड आई फॉलोड देम। ठीक है ना, अब मेरे पास जो है ड्रीम्स हैं एंड जिस तरह दूसरे लोगों की ड्रीम्स होती हैं और मैं उनको फॉलो करती हूँ। ठीक है, एंड पीपल हु वेयर अराउंड मी, और वो लोग जो मेरे इर्द गिर्द हैं, फॉर्चुनेटली किस्मत से, ऑलवेज इनकरेज मी एंड सैड। ठीक है ना, हमेशा से मुझे क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं, हिम्मत दिलाते हैं और कहते हैं इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। ठीक है ना, अगर ये चीज़ आप करना चाहते हो तो करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी। नाउ कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long। ठीक है ना, कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था, ठीक है ना, स्पेस शटल के अंदर, और कोलंबिया इसी स्पेस शटल के अंदर, वो कितने दिन का था? 15 दिन का था, 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। ठीक है ना, इस टाइम में, इन 15 दिनों में वो 252 टाइम्स जो है, 252 टाइम्स जो है अर्थ के अराउंड घूमी है। ट्रेवलिंग 10 मिलियन किलोमीटर्स, 10 मिलियन किलोमीटर्स जो है उसने चक्कर लगाए हैं। ठीक है ना, अर्थ के ऊपर स्पेस के अंदर। ठीक है, द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इनके साथ तब कौन था? कल्पना चावला के साथ एक जापानीज और यूक्रेनियन जो एस्ट्रोनॉट जो थे, ठीक है ना, जो साइंटिस्ट थे, वो भी थे। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space। ठीक है ना, तो इस क्रू ने क्या किया था? कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस तरह से पोलिनेशन की थी प्लांट्स की। ठीक है ना, कि प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ होती है स्पेस में कि नहीं हो पाएगी। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रांगर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। ठीक है ना, और इन्होंने टेस्ट किए थे, क्या क्या टेस्ट किए थे? और मजबूत मेटल बनाने के, जिस तरह से आयरन मजबूत है, जैसे भी मजबूत मेटल बनाने के और फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने के टेस्ट जो हैं ऊपर स्पेस के अंदर इन्होंने किए थे। ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। ठीक है ना, ये सब कितनी प्राइस के लगभग जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, $56 मिलियन के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, इतने कॉस्टली जो है ऊपर स्पेस के अंदर इन्होंने किए थे। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक। ठीक है ना, जब सैटरडे का जो थी शाम थी, ठीक है ना,
जब न्यूज़ आई कि कोलंबिया जो है वो ब्रोक हो गया, मतलब कोलंबिया जो है वो क्रैश कर गया, जो स्पेस शटल था, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। हर जगह पे शॉक था और किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये है इनका स्पेस शटल जो फाइनली क्रैश कर जाता है, ठीक है। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स स्टेड glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived, ठीक है ना। जब ये न्यूज़ चल रही थी तो जितने भी करनाल के लोग थे, पूरे टावन के लोग, वो जो थे सब टीवी स्क्रीन से जुड़े हुए थे। उस रात कोई नहीं सोया हुआ था, सब ये देख रहे थे कि किसी तरह से अगर कल्पना और उसके साथी जो थे वो इस ट्रेजेडी जो हुई है इससे बच पाएँ। ए जर्नलिस्ट रोड, एक जो जर्नलिस्ट है वो लिखता है, उसने क्या लिखा, शी वॉज ए हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है किसमें, एक एस्ट्रोनॉट बनने में। यू नीड टू नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें बहुत सी चीज़ें जाननी होती हैं हर चीज़ के बारे में। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक सब कुछ पढ़ना पड़ता है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, आज की इस एज में जहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन को प्रेफर किया जाता है, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनने के लिए लगभग हर किस्म की नॉलेज होनी चाहिए। हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग, ठीक है ना, उसकी जो अचीवमेंट थी वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, ठीक है ना। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ए गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काइज हैड बिकम एन इंस्पायरेशन, ठीक है ना। हिंदुस्तान के अंदर जो हज़ारों, जो बिलियंस में जो यंग लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी है, ठीक है ना, जिसने एक छोटे से गांव के उठकर आसमान की बुलंदी को टच किया है, तो सबके लिए इंस्पायरेशन बन गई है, ठीक है ना, सबकी रोल मॉडल बन गई है। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल, ठीक है ना, फ्रॉम अबोर्ड का मतलब होता है स्पेस शटल में बैठ के, ठीक है ना। एक मैसेज जो उसने भेजी है, कहाँ से, स्पेस शटल, अबोर्ड से, स्पेस शटल से, ठीक है ना, कोलंबिया से जो उसने मैसेज भेजी है टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़ कल्पना सेट, ठीक है ना। चंडीगढ़ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए उसने जो मैसेज भेजी है वो क्या मैसेज भेजी थी, ठीक है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, ठीक है ना, जो रास्ता होता है ख्वाबों से लेकर सक्सेस तक, कामयाबी तक, वो जो है एग्जिस्ट करता है, वो रहता है, वो है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, ठीक है ना, शायद आपके पास जो है वो विजन होनी चाहिए ताकि आप इसको फाइंड कर पाओ, इसको ढूंढ पाओ। द कोरेज टू गेट ऑन टू इट, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि आप इस रास्ते पे आ सको, ठीक है ना। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, ठीक है ना, मैं आप सबको जो है एक अच्छी जर्नी जो है विश करती हूँ, ठीक है ना। चंडीगढ़ के जो इसके फेलोज थे उनको जो है ये मैसेज इसने भेजी थी। देयर विल बी श्योरली बी मेनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, ठीक है ना, जहाँ पे यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी इस जर्नी पे जाना चाहते होंगे, इस ऐसे ड्रीम को फुलफिल करना चाहते होंगे। तो ये थी स्टोरी कल्पना चावला की, जिसके अंदर हमने देखा कि कल्पना चावला किस तरह करनाल हरियाणा के अंदर एक रहती हुई एक लड़की थी, ठीक है ना। टैगोर स्कूल से उसने अपनी स्कूलिंग की, फिर उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है अपनी बैचलर्स की, फिर मास्टर्स के लिए वो यूएसए चलेगी, वहाँ से उसने मास्टर्स की डिग्री की, फिर उसके बाद उसने पीएचडी की डिग्री की, फिर उसके बाद उसने जो है जहाज़ चलाने सीखे, ठीक है ना, पायलट का उसने लाइसेंस लिया, फिर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी वो एक बनी, ठीक है ना। उसके बाद उसने नासा के अंदर अप्लाई किया, ठीक है, स्पेस मिशंस के लिए, ठीक है। तो कोलंबिया स्पेस मिशन जो था, कोलंबिया का जो मिशन था उसके अंदर उसको जो है जगह भी मिल गया। पहले उन्होंने नासा ने उसको एज रिसर्च साइंटिस्ट हायर किया था, उसके बाद जो है कल्पना को आगे मौका दिया गया एंड कल्पना ने जो है स्पेस के अंदर इंडिया की पहली वुमेन बनी जिसने जो है कोलंबिया फ्लाइट पे बैठ के ऊपर स्पेस पे पहुंची थी, इंडिया की पहली थी, ठीक है। फिर वहाँ से उसने मैसेज दिया कि किस तरह से अगर आपके पास कोई ख्वाब है तो आपका वो ख्वाब पूरा हो सकता है, जस्ट आपको उस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये थी हमारी टोटल प्रोज, जिसके अंदर हमने देखा इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन जिसने स्पेस के अंदर जो गई है, कल्पना चावला की इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड आई एम श्योर कि यह स्टोरी सुनकर आपको भी लगा होगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मेक श्योर आपका भी टारगेट हो ऐसा ही कुछ बड़ा करने का, बट ये सब होता रहेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
तो ऐसी ही इंस्पायरिंग चीज़ें हम और आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन की ये जो चैप्टर की एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस को करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो तब तक मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये चीज़, ये कल्पना चावला की स्टोरी कैसी लगी, आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर। तो मैं ज़रूर इसको देखना चाहूँगा एंड पर्सनली हम जो है इसको देखेंगे कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।